नौजवान लड़का कहता है, भी गए एक जगह कल फोन किया, हाँ झारखंडी बाबा मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद, नजर आने के बाद क्या मछली नहीं खाना चाहिए? हम बोले मछली नहीं मगरमच्छ खाना चाहिए। अजब माहौल है जी, ये कौन फतवे में लिखा है? अब मोहल्ले के तमाम औरतें मुफ्तियान बन गई। कहाँ मौलाना पूछे, कहाँ मौलाना उसका है, मछली नहीं खाना चाहिए, और वो अपने घर में बनाने भी नहीं देते। क्या मजा है, कोई मुफ्ती खिला लीजिए। तो यही सब सीखने के लिए जलसा हो। एक जगह बोला झारखंडी बाबा मुहर्रम के चांद नजर आने बाद क्या 10 दिन खाटी में नहीं सोना चाहिए, चारपाई में नहीं सोना चाहिए? हम बोले नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए। भैया तो ये मुहर्रम है, इसमें मातम नहीं है, गम नहीं है, आंसू नहीं है, सीना पिटना नहीं, कपड़ा फाड़ना नहीं, मारना नहीं। ये अरे करबला हौसले का नाम है, हिम्मत का नाम है, जवामर्दी का नाम है, बहादुरी का नाम करबला। वाह वाह वाह। मातम का नाम नहीं, हौसले का नाम। करबला गम का नाम नहीं है, जवामर्दी बहादुरी का नाम। 22,000 एक तरफ, 72 एक तरफ, पूरी दुनिया हैरत में। एक हाथ मांगा था, पूरा खानदान दे दिया, पर हाथ नहीं दिया। वाह वाह। आज के मुसलमान पेशाब करके पानी नहीं लिया। और अभी मुहर्रम में देखिएगा, गर्दन में पट्टी, हाथ में पट्टी, कपार में पट्टी। करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि खेत में गिर गया। ये है मुसलमान। दोस्त अपने आप को संभालो, अपने औलादों को संभालो, अपने बाल बच्चों को संभालो। और करबला एक दरसगाह है, दरसगाह। पूरी जिंदगी गुजारने का अगर तरीका सीखना हो तो करबला देख। आज ये कौम ढोल बजा के मुहर्रम मनाती। अगर ढोल बजाना जायज होता तो हम लोग लखनऊ से बड़का बड़का ढोल मंगाते और दिन रात गर्दन में लटकाले रखते, जिधर से घुसते डम डमा डम डम डम। ढोल एक मौलाना मुहर्रम में ढोल पे तकरीर कर दिया, उसका बिस्तर सुबह गोल कर दिया। ये भी तो होता है आजकल, अलग अलग हिसाब किताब। इसलिए मेरे दोस्त अपने औलादों को पढ़ा दो। जब तेरे बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे, समाज का हिस्सा बनेगा। आज क्यों हमारे कौम को पूरी दुनिया के लोग एक तरफा देख रहे हैं? सोशल मीडिया जाओ तो मेरी बुराई, प्रिंट मीडिया खोलो तो मेरी बुराई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खोलो तो मेरी बुराई। नेता झोला छाप है, मुसलमान को बुराई करके चला जाए। आखिर ये दिन क्यों देखने को मिला है? तुम जलसे में हमेशा आया करते हो, अमल करना छोड़ दिया है। इन उलमा से बराबर मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है। घर में कुरान मुकद्दस रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है। 5 वक्त अजान सुन के बैठते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया है। बूढ़े माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है। समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। बेशक बेशक, बहुत खूब। जो कौम एक के घर में 1500 रुपया अंबानी के खाते में महीना जमा करे और कमेटी वाला जो इमाम की तनख्वाह लेकर के जाए, काम नहीं चल रहा है, काम काज नहीं चल रहा है। लड़का बंबई में है ना, वहां से आएगा तब ना देंगे। और 300 रिचार्ज महीना कर रहा है, उसमें गरीब नहीं। बेटा की शादी लगाएगा, 30 गाड़ी स्कॉर्पियो लगा देगा बेटी बाप के दरवाजे पे। जो बेटा बाप जिंदगी में टोटो ठीक से भाड़ा नहीं दिया, और वो स्कॉर्पियो में बैठ के जा रहा है। और जितना गांव का भिखमंगा नंगा भूखा फकीर सबको उठा के लेके चलो वहीं खिलाएंगे बेटी बाप के घर। ये है मुसलमान। मेरे दोस्त अपने औलादों को पढ़ा दो। इमाम पाक ने अपने बेटे को कहा था, बेटा चल करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, सर पर सेहरा बांधना होगा, कुरान बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला शरीफ, अजमते करबला शरीफ, झारखंडी बाबा। हमारे उलमा किराम बैठे हैं स्टेज पे, कोई किसी से कम नहीं है। क्या लगता है माइक दे दीजिए, घंटों घंटा बोल सकते हैं, लेकिन आप इनको नजराना नहीं देंगे। हजरत रखिए, आप तो घर ही के हैं, रखिए। तो जब घर के हैं तो पर रुपया पैसा का है, घर का 2 बोरिया चावल दे दो। मेरे दोस्त अपने इलाके के उलमा की इज्जत करो, कदर करो। झारखंडी बाबा झारखंड से आपके माँ बाप के जनाजे में नहीं आएंगे दोस्त। जी बेशक बेशक, यही उलमा किराम आएंगे।
आपके माँ के बाप के जनाजे की नमाज यही पढ़ाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे। मुझको नजराना दोगे, हम तारीख देंगे, फिर मुझको रिसीव करोगे तब हम आएंगे। वो भी दुआ दे देंगे लेकिन गारंटी नहीं देंगे। दुआ कर देंगे, कोई गारंटी नहीं कि कबूल हुई कि नहीं। कैसे दुआ कबूल हुई? आप लोगों ने बर्बाद किया हम लोगों। आप लोग तिलक का पैसा, डिमांड का पैसा, लॉटरी पैसा, ड्रीम 11 का पैसा, IPL का पैसा, जुआ का पैसा, हेरा फेरी पैसा खिला खिला के बर्बाद कर दिया। पहले बच्चा फूकते थे चुप होता था, अभी बच्चा ही जगह गई पर झारखंडी बाबा आया झारखंड से, चलो थोड़ा बचवा फूकवा लेंगे, हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूके चिल्लाने लगा। बोले झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूके, बोले ठीक से कहा फूके, उसके घर खा के आ रहे हैं खत्म। दोस्त अपने औलादों को पढ़ा दो। आज इस कौम को कौन नहीं मारा? एक जानवर के नाम पे जब इस आजाद भारत में मेरे बेटों को पीट पीट के मारा जा रहा है, उससे बुरा दिन और क्या देखने को मिलेगा देश में? बेटियां निकली तो नकाब नोची, इससे बुरा दिन क्या देखने को मिलेगा? आज हमारे बेटों को सड़कों से उठा करके जेल में डाल दी, UAPA कानून लगा के, उससे बड़ा और बुरा क्या दिन हो सकता है? लेकिन तू ना घबरा, अरे हमने करबला की तारीख पढ़ी है, 22,000 एक तरफ, 72 एक तरफ, पूरी दुनिया में हैरत थी। 18 साल के 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम पाक के बेटे अली अकबर जब करबला के मैदान में घोड़े पे चढ़ा है, 19 यजीदियों को कत्ल करके फिर दोबारा बाबा के दरबार में आ गया। तू ना घबरा, कुछ नहीं होगा। कितने आए कितने चले गए, लेकिन इस्लाम कल भी था, आज भी है, सुबह क़यामत तक। तो अपने आप को बदल, अपने आप को बदल। 5-5 लाख में बेटा बेचने वालों, बेटा बेचने बनकर। इमाम पाक ने अपने बेटे को करबला लेके गया था, बेटा नहीं बेचा था, कहा बेटा चल करबला जाना होगा तो दीन बचाना होगा। आज आप बेटे को गाड़ी में बैठा के कहते बेटा चल ससुराल जाना होगा, KTM लाना होगा। बोल इस्लाम खतरे में। बड़ा अच्छा मजमा नकीब साहब, आपने जो मेहनत की है, जो कमाल किया है, ये जलसा हमारे इलाके में चर्चा है जी। वो जो बैनर बना के जो घास में लटका दिए हैं ना, वो दरख्त में, पेड़ में लटकाए हैं, वो जो पेड़ का लटका हुआ देखते हैं, बड़े बड़े दरख्तों में लटका हुआ, पेड़ में लटका हुआ जी। मैंने झारखंडी बाबा को जिंदगी में लटका दिया। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, ये मोहब्बत है, मोहब्बत में कुछ भी हो सकता है। अरे भैया तो मत करो मेरे दोस्त, हम क्या करें, जगह की कमी हो गई, थोड़ा सा कमेटी वाले उन लोगों को समझा दीजिए। अब जो जहाँ है वहीं खड़े रहिए। अभी लोग मुझको सुनना नहीं आता मेरे दोस्त, मेरी तकरीर यूट्यूब में बहुत सुन चुका है, अब मुझको सिर्फ देखने के लिए आता है कि झारखंडी है कैसा। एक जगह बोला झारखंडी बाबा क्या करें बाबा, मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले हम क्या करें, हम भी अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते, खुद ही निकल जाते, तो क्या करें हम। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? अरे दुआ किनकी है? माँ बाप की दुआ लो, कामयाब हो जाओगे। माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है, माँ के चेहरे में बरकत होती है, माँ बाप के रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो बाप जन्नत का दरवाजा है। मोहब्बत करो। हमारे देखिए बहुत, जब से आए तब से मुझको बहुत मोहब्बत से आगे पीछे कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। और छतौना के लोग, छतौना ना छतौना के लोगों में मैं एक चीज देखा हजरत, हम तो जलसे में बहुत जगह जाते हैं, यूपी हो, बिहार हो, गुजरात हो, सूरत हो, चाहे झारखंड हो, बंगाल हो, लेकिन यहाँ के लोगों को मैं जो हुस्न अखलाक देखा है, बड़ापन देखा है लोगों के अंदर, खिदमत करने के सलीका मैंने देखा, औलमा नवाज देखे। ये हमारे मौलाना बिलाल साहब बहुत देर तक बैठे रहे, गुफ्तगू किए और लगा के हम अच्छी जगह पहुँचे हुए हैं। और सही बात है, जब घुसे तो मदरसा भी देखे और एक माहौल मैंने देखा। तो इस माहौल को बनाना और बिगाड़ना ये आपका काम है। हम लोग 1 घंटा बोल के निकल जाएंगे, जमीन पे काम करना आपका काम है। शादी ब्याह में एक चीज कर रहा हूँ मेरे दोस्त, आज हमारी कौम की बेटियां, कभी पेपर पढ़ते हो, पेपर अखबार ढूंढते हो, देखना कभी कभी नजर आता है कि सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, सुने हो ना? हंसो मत, रो रो। ये हमारी कौम की बेटियों पर नजर रखो। आज हमारी कौम की बेटियां कहाँ गिर चुकी है पता है? ये जिस मोबाइल में तुम देखते हो, इस मोबाइल में कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद किया है। मदरसा तक छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया। 7 साल का लड़का मोबाइल में पागल है। छोटा बच्चा कुछ नहीं जानता,
उसकी माँ अगर रोटी खिला रही, चावल भात खिला रही है, तो एक हाथ में माँ मोबाइल लेके बैठी है और दूसरे हाथ में भात चावल लेके बैठी है। अब 6 महीना का बच्चा, उसको क्या पता मोबाइल क्या है जी। अब माँ उसको मोबाइल बैठा ले 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 ले, इधर मोबाइल इधर भात। हम तो कहते हैं पूरा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहे। बाबा फरीद का शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी माँ है, बेटा फरीद है, 4 साल की उम्र है। माँ फरीद, बाबा फरीद की माँ कहते हैं बेटा फरीद नमाज पढ़ो नमाज। हाँ माँ ये नमाज किनकी है? हे बेटा नमाज रब की है। हाँ माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह क्या देगा? हे बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ोगे, अल्लाह चीनी देगा, शक्कर की पुड़िया देगा। हाँ माँ शक्कर देगा। हाँ बेटा देगा, तू नमाज पढ़। बाबा फरीद है, 4 साल की उम्र में नमाज के लिए माँ खड़ी कर रही है, शक्कर के लालच देके। जब तक बेटा फरीद वजू करता, माँ मुसल्ला बिछाती, शक्कर की पुड़िया छुपाती, बेटा फरीद नमाज पढ़ता, सलाम फेरने के बाद मुसल्ले के नीचे हाथ को डाल के निकालता, शक्कर की पुड़िया निकलती। माँ अल्लाह की नमाज पढ़ी तो अल्लाह ने शक्कर दिया, दे दिया। माँ कल भी देगा। हाँ बेटा कल भी देगा। हाँ माँ परसों देगा। हाँ माँ रोज देगा। हाँ बेटा रोज देगा। पढ़ते चले गए। गौर करो मुसलमानों, एक माँ चाह ली तो बेटा बाबा फरीद बन के उभर पे। आखिर वो माँ नमाज पढ़ने लगी, बेटा भी पढ़ रहा। इत्तेफाक देखो, एक दिन बाबा फरीद का शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह नहर के तरफ चले गए, साथियों के साथ। मगरिब की अजान हुई, वहीं पे वजू फरमाए, चले सीधे घर, अपने से मुसल्ला बिछाए, नमाज में खड़े हो गए। जो ही खड़े हो गए, माँ एक तरफ, बेटा एक तरफ, माँ भी सजदे में, बेटा भी सजदे में, माँ भी रुकू में, बेटा रुकू में। आखिरकार माँ कहने लगी, मौला परवरदिगार, आज मेरा बेटा खुद से मुसल्ला बिछा के खड़ा हो गया, आज शक्कर की पुड़िया छुपाने जाएंगे, पकड़े जाएंगे। हे मौला अब क्या होगा? अब आगे क्या होगा? बाबा फरीद की माँ पेशानी जमीन पे रख के रो रो के कहती है, हे मौला, हे परवरदिगार, बेटा फरीद को नमाज पे खड़ा करना ये मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाह ली तो बेटा बाबा फरीद बन गए। आज की माँ खुद नमाज ना पढ़े, आज की माँ खुद LCD देखे, खुद सीरियल देखे, खुद रील्स देखे, खुद फिल्टर, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले। उनका बेटा गुलाम गौस नहीं पैदा होगा, गुलाम PUBG पैदा होगा, गुलाम रसूल नहीं पैदा होगा, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली नहीं पैदा होगा, गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा नहीं, DJ बाजा होगा। क्या हो गए? तब दौड़े दौड़े आता है झारखंडी बाबा, मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ा। जब बस में था तो तुम नहीं लेके पहुंचा। औलमा से मोहब्बत करता, मकतब में बिठा था, मस्जिद में घुसा था, औलमा के पास बैठते, अली बाता पढ़ते, अदब से सीखता, आगे चलता। वो बेटा गुलाम गौस बनता नजर आता, सड़कों पे चलता, झूम के कहता, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, कलामे आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी। इसलिए मेरे दोस्त आए हो तो अमल करो, औलादों को पढ़ाना शुरू करो, बेचना बंद। भाई मेरे दोस्त हो हल्ला न करो, थोड़ी देर और सुनो। क्या अमल करोगे मुझको पता है। अभी कुर्बानी में गया था, यही लोग ईदगाह, जितने लोग बैठे सब ईदगाह पहुंचा था। इमाम साहब ने कहा 2 रकत नमाज पढ़ना है, 6 जाए तकबीर के साथ वाजिब, हाथ उठाना है, छोड़ना है, बांधना है, छोड़ना है। ये बेचारी कौन सुनते गई, भूलते गई। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, बीच में हाथ वाला लड़का के आगे वाला देख रहा है कि गिराया है कि नहीं गिराया, बांधा है कि नहीं बांधा। अब इस्लाम खतरे में है। इस्लाम नहीं, ईदगाह में तेरा हाथ खतरे में। जो मुसलमान बाप का जनाजा ना पढ़ सके वो का इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा खेत में बैठ के चिल्लम फूके वो का इस्लाम खतरे में। जो 1:30 बजे रात 1.5 बोतल पी के शराब पी के घर घुसे वो का इस्लाम खतरे में हो। अरे मेरा इस्लाम कभी खतरे में आया कहाँ है? किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में होगा। मेरा धर्म तो ऐसा धर्म है जो खतरों से लोगों को बाहर
निकाला है। ये इस्लाम खतरे में आया नहीं, खतरे में तो तुम आ गए हो। तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अजमते इस्लाम, झारखंडी बाबा। तू ना घबरा, कितनों इस्लाम को कुछ बुरा भला कह दे, लेकिन गरीब नवाज ने ये पैगाम दे चुका है। गरीब नवाज जब भारत के धरती पे आए, एक ऊंट को बिठा के छोड़ दिया। पूरी हुकूमत हार गई थी, ख्वाजा के बैठाए हुए भारत के धरती से एक ऊंट जब ना उठा सका तो ये 30 करोड़ दीवाना कहाँ उठेगा। पता चला जब तक गरीब नवाज रहेंगे तब तक भारत में मुसलमान रहे। तू ना घबरा, इंशाअल्लाह। जितना देश के मंत्रियों का हक है इस देश में, उतना तेरा भी हक है। पढ़ोगे तब ना, कान में हेडफोन लगा के गाना गाओ, है ना। हाँ, दिल दिया है जान भी देंगे, दो बेटा जान दिल देना। अजब माहौल बनाया है, लेकिन सबको देखिएगा ना, ये मोबाइल देख देख के 7, 8, 10 साल उम्र में लड़का जवान हो जाता है, 13 साल की उम्र में दीवाना, 14 साल की उम्र में मजनू, 15 साल की उम्र में पक्का जवान, 18 साल में घर से बाहर। न पढ़ना, न लिखना, न स्कूल, न कॉलेज, न मकतब, कुछ नहीं। गर्दन में चैन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। बोले इस्लाम खतरे में। मेरे दोस्त, इस्लाम खतरे में नहीं तो अपने आप को बचा ले, अपने औलाद को बचा ले। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, वही सोचेगा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ऐ मुसलमानों, अजमेर कलियर का जोछा बाद में जाना, पहले बूढ़े माँ बाप के जगह जाना, उनका चेहरा देखना, उनसे दुआ ले लेना। माँ बाप अगर छतौना में राजी हो गए तो अजमेर के धरती पे कदम रखोगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना जाओगे तो मुस्तफा भी। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आज का जलसा याद रखा जाएगा, आज का जलसा याद रखा जाएगा। इतिहास इतनी वो शेर याद आ रहा है, अभी मैंने पढ़ा। पढ़ दी जी। उस चमन, इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा। अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा। आने वाली नस्ल भी न भूल पाएगी इसे। सज्जाद भाई, आने वाली नस्ल भी, सलमान भाई, आने वाली नस्ल भी इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा। अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा। आने वाली नस्ल भी न भूल पाएगी इसे, आने वाली नस्ल भी ना भूल पाएगी इसे। आपका जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। माशाल्लाह, आपका जलसा वालों, ये जलसा इंशाअल्लाह हमेशा याद रखा जाएगा। जी, और ये नजराना भी याद रखा जाएगा। चलिए माशाल्लाह, ये भी याद रखा जाएगा। हाँ, इनका इनकमिंग चालू रखिए, आउटगोइंग बंद। चलिए माशाल्लाह। तो मेरे दोस्त, बस आज का जलसा देखिएगा, जब पूरे यूपी स्टेट में ये जलसा एक इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा। सिर्फ इस जलसे में छतौना को हो या छतौना से बाहर के हो, सिर्फ 10वीं मुहर्रम, 10 मुहर्रम को चांद नजर आ गया। 10वीं मुहर्रम इमाम हुसैन के सदक़े में सिर्फ 10 नौजवान या 10 बेटे का बाप चाहिए जो इस जलसे में हाथ उठा के कहे, मौलाना हम बेटी बाप से मांगेंगे रिश्वत नहीं, जो खुशी से दे देगा उसी को तोहफा समझ के ले लेंगे। कसम खुदा की जलसा पूरे हिंदुस्तान में कामयाब हो जाएगा। मैं एक आदमी से नहीं, 10 आदमी से वादा कहना चाहता कि 10 आदमी अगर इस जलसों में एक एक करके 10 आदमी इमाम पाक के नाम, एक आदमी खड़े हो जाए। चाचा, एक आदमी, चलिए आप खड़े हो जाए। 2, अरे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और कोई है? आप लोग बेटा है आप लोगों का? चलिए ये जलसा पीछे तक उठाए हैं। लेना हराम नहीं, मांगना हराम। बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को हवाई अड्डा बनवा लो। लेना हराम नहीं, मांगना। आजकल मांगता हजरत, लड़का 35 किलो वजन है, 40 किलो और 4 लाख 5 लाख मांगता है। मोटा टायर वाला गाड़ी मांगता है। और दूल्हा पूरी जिंदगी में ठीक से पेशाब करके पानी नहीं लिया। शादी के दिन देखना शेरवानी वो सर से पांव तक लगता है, कछोचा शरीर से डायरेक्ट यही उतरा। देखिए शादी में लड़का
पूरी जिंदगी में ठीक से पेशाब करके पानी नहीं लिया, पाक नहीं। और शादी के दिन वो गमछा कहाँ से लाता है, वो जुब्बा, वो हुब्बा, वो ताज, वो फूल, वो माला, दूर से देखिएगा लगता है तजिया उठा ला रहा है, ताजिया की तरह दिखाई देगा, कहीं से मुंह नहीं नजर आएगा। और खुशबू लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया, पटाखा लेके चला। मेरे दोस्त, शादियों में पटाखा फोड़ना बंद कर दो। ये पटाखा कितने दिन से फोड़ते हो, कोई फायदा नहीं है। इस साल पटाखा छोड़ दो, 2026 में ईरान फोन करो, 2 मिसाइल मंगवा के समझी घर उड़ा दो, एकदम जड़ से खत्म कर दो। या तो तौबा करो, तौबा। पटाखा और डीजे से शादी नहीं है, सुन्नत मुस्तफा है। और वो बेटा जब इमाम रजिस्टर लेके आता है निकाह पढ़ाने के लिए, हजरत अफसोस लगता है, दूल्हा देखने में इतना खूबसूरत चेहरा, चमकदार चेहरा, और इमाम साहब कहता बेटा ठीक से बैठो, पढ़ो बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके, वो इमाम हुसैन का बेटा है। मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, रुकू भी किया, रुकू बचाया, कयाम किया, कयाम बचाया, आगे बढ़ा तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगामे करबला शरीफ, हुसैन आज़म, शहीद आज़म, खानदाने मुस्तफ़ा, अहले बैते मुस्तफ़ा, 4 यारे मुस्तफ़ा, मसलके आला हज़रत। इमाम पाक से यजीदियों ने एक ही सवाल किया था, एक सवाल था, हाथ दे दो। अरे भाई शोर मत बचाओ, आवाज जा रही मेरी आवाज, अरे जा रही मेरे दोस्त, मेरे फैन, मेरे फॉलोवर, मेरे कलेजा, मेरे टुकड़ा, मेरा गुर्दा, जा रही आवाज तो चुप रहो, सुन लो। बड़ी मुश्किल से जलसा सजता है, इनको सजाने में बहुत खर्च होता है। आज छतौना में इतनी बरकतें हैं कि कोई घर नहीं जिसमें 10 से 15 मेहमान नहीं आए हुए। जी जी, और ये मोहब्बत ही बरकत है भाई। जलसा एक बहाना होता है, पुराने पुराने मेहमान जो कभी नहीं आ सकते वो भी आ गए हैं, आज कम बड़ी बरकत है। जलसा आप भी अपने मोहल्लों में क्या कीजिए, जलसों से माहौल बनता है, एक सीख दीन की बातें को सीखने को मिलता है। आप कैसे जानेंगे कि जूता पहनना किस तरह है, कपड़ा पहनना कैसे है, जलसे में आओगे तब। जलसे में जब आओगे तो आज के बाद से जब जूता पहनोगे तो पहले दाहिने पाँव में पहनना। कैसे पहनना, पहले दाहिने पाँव में जूता पहनना, और जब उतारना तो बाएं पाँव से उतारना। ये सुन्नत तरीका है, सीख गए? अरे सीखे जलसे में। आज से कपड़ा पहनोगे तो पहले दाहिने तरफ से पहनना, और जब भी उतारना तो बाएं तरफ से उतारना। ये भी सुन्नत तरीका है। बेशक। पैंट पहनो, पजामा पहनो, जो भी पहनो तो दाहिने पाँव से पहना और बाएं पाँव से उतारना। ये क्या है? सुन्नत तरीका। सीख गए? तो ये आप आज जलसे में आप कल से यही काम करोगे तो जिंदगी में हो सकता है करते करते कभी सुन्नत पे अमल कर जाओगे। एक सुन्नत को जिंदा करोगे 100 शहीदों का इनाम मिल जाएगा। तो सुन्नत पे अमल करो और अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाओ। अपनी पहचान को तुम मिटने मत दो। तेरी जो पहचान है, जो तेरी पहचान है, ये टोपी, ये दाढ़ी, तू मत घबरा, अपनी पहचान को जिंदा रख। क्योंकि मैदान करबला में 22,000 एक तरफ, 72 एक तरफ। सोचा था ऐसा इम्तिहान बगैर खाए पिए। ए हुसैन हाथ दे दो, नहीं देंगे। हुसैन हाथ मांग रहे हैं, अभी हाथ नहीं दोगे, कल बेटा देना होगा, का दे देंगे। भांजा देना होगा, दे देंगे। भतीजा देना होगा, दे देंगे। अब्बास का बाजू देना होगा, दे देंगे, लेकिन हाथ नहीं देंगे। या इमाम है पाक, आप एक हाथ मांगा था, दे देते, एक हाथ दे देते मैदान करबला में आपका दोनों बेटा बच जाता। एक हाथ दे देते दोनों भांजा बच जाता। एक हाथ दे देते अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। एक हाथ देते उन्हों मोहम्मद बच जाता। एक हाथ देते इमाम आपका अली अकबर बच जाता। हाथ दे देते इमाम तो कासिम बच जाता। हाथ देते तो अली असगर बच जाता। आपने हाथ न देके पूरा खानदान दे दिया। तब इमाम पाक मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को उतर करके नाना की उम्मतियों से खिताब किया, नाना की उम्मतियों देख ले, ये जुम्मा का दिन है, 61 हिजरी है, 56 साल की उम्र है, दुश्मन के बीच है, मैदान करबला है। यजीदियों ने हाथ का सवाल किया, हम खानदान दांव पे लगा दिए क्योंकि यजीद शराबी है, शराबी।
अल्लाह। और अगर हम शराबियों का सपोर्ट करबला में कर देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएगी। आज करबला में ये पैगाम देंगे, कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला शरीफ, अज़मते करबला शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। आज जलसे में आए हुए जो शराबी है, शराबी वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है, शराबी हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। बेशक। इसलिए तौबा करो। आज क्यों लोग मुहर्रम में भी कुछ लोग खा पी के हो हल्ला करता है, डीजे बजा के लोग मुहर्रम मनाता है। मुहर्रम को जिंदा रखो। जो हमारे बाप दादा पुराने दौर में खेला करते थे, लाठी डंडा घुमाता था। कोई माहौल मलाठी खेलो, डंडा घुमाओ, लाठी घुमाओ, तलवार घुमाओ, भाला घुमाओ, कुछ नहीं। घर में गणासा है उसी को घुमाओ, कुल्हाड़ी है कुल्हाड़ी घुमा दो, है ना, छुरी है छुरी लेकर निकल जाओ। लेकिन सड़कों पे तुम भी चलो, तेरा भी सड़क उतनी जितना उनका है। तुम भी टूल टैक्स देते हो, तुम वो टूल टैक्स देता है। तुम भी रोड टैक्स देते हो जितना वो देता है। तुम भी पेट्रोल टैक्स देते हो जितना वो देता है। जितना सड़क वो तेरा है, जितना उनका सड़क में हक है, उतना तेरा भी सड़क में हक है। तुम नबी के नाम पे जब इसी भारत के सड़कों पे निकलते हो, पूरी दुनिया देख के हैरत में होती है। ये नबी का दीवाना आज नबी के जन्मदिन के मौके पे सब सड़कों पे चला है। गाड़ी को साइड कर दो, आज आमद सरकार का दिन है। आज ये दीवाने नहीं रुकेंगे। गांधी चौक हो, महात्मा गांधी चौक हो, भीमराव अम्बेडकर चौक हो, राजीव गांधी चौक हो, पटेल चौक हो, सुभाष चंद्र बोस चौक हो, यही सुन्नी मुसलमान नबी के नाम पे निकलता है, हाथ में झंडा लेता है, पूरे ऐलान करके कहता है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद। बेशक। अपने पहचान को बचा के रखो। आज झंडा हम लगाए, तकलीफ तुझे हो रही। मेरे दोस्त, इंडिया में जी रहे हो, अपनी पहचान को बरकरार रखो। रबीउल अव्वल के मौके पे झंडा लगाते हो, मुहर्रम में भी गली गली में चौक में झंडा लगा दो। क्यों? नए साल की आमद पे, इस्लामी साल का नया महीना शुरू हो गया। हम जनवरी में नहीं मनाएंगे, हम पिकनिक में नहीं जाएंगे, हम नबी के नवासे के नाम पे झंडा लगाएंगे। और जब वो झंडे पे नजर पड़ेगी, बेटे को कहेंगे, बेटा देख, ये जो झंडा आप छतौना में देखते हो, यहाँ ऐसे नहीं आ गया है। मैदान करबला में 6 माह के नन्ना अली असगर ने अपने दम को तोड़ा है, तब ये झंडा हरा हुआ है। इसी झंडे को गाड़ के नाचना नहीं। अगर तुम अपने घरों में, तेरे घर के बेटियां कुरान पढ़ना शुरू करेगी तो करबला का ज़ैनब याद आएगा, बीबी कुरान पढ़ेगी, शहरबानू याद आएगा, बेटी कुरान पढ़ेगी, सकीना याद आएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेंगे, जैनुलाब्दीन याद आएगा, छोटे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। कत्ले हुसैन, कत्ले हुसैन असलम है, मर गए यजीद। बाबा इसको ऊपर रख लीजिए, उड़ जाएगी। ये ऊपर रख लीजिए, उड़ जाएगी। अच्छा अच्छा, दिल में उड़ने नहीं देंगे, हम उड़ जाएंगे, लेकिन इसको पकड़ ले। पैसा शायर लोग देते हैं ना, शायर लोगों को, तो वो लोग देखिएगा नीचे रख देता है, शायर लोग दीजिएगा देते रहे। हम लोग कभी नहीं, हम लोग बहुत मोहब्बत से दिल के अंदर अंदर। नहीं यकीन हो तो दे के देखिए, हम इधर उधर नहीं फेंकते। बड़ा अच्छा है ये हमारे। देखिए हजरत, हमारे यूपी स्टेट में जितने बड़े बड़े इदारे हैं, जितने बड़े बुजुर्गान दीन हैं, जितने बड़े मुफ्तियान कराम हैं, जितने बड़े सब कुछ यूपी के सर। आज यूपी में, यूपी के शायर, खतीब, नकीब हमारे झारखंड, बंगाल में, पूरी दुनिया में मशहूर। आप लोग भी कोशिश कीजिए अपने इलाके के खतीब और शायर और नकीब को जलसे में रखने के लिए। जलसा सजाइए, इन्हीं खुतबा का नाम दीजिए, और इन्हीं लोग को जाकर के भेज दीजिए। एक दिन पहले लखनऊ से आएंगे, यही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपके मस्जिद से आता है, आप तो यही से। अजब माहौल बनाया दोस्त, कोई कहीं से हो, बात वही बोली जाती है। लेकिन आपको चाहिए बम्बे का शायर,
कलकत्ता का शायर जो 50,000 ले, 60,000 ले, 70,000, उनको सुनने के लिए पागल है। और ये लोग कम, ये कितने अच्छे पढ़े नहीं पढ़े? सब लोग अच्छे पढ़ते हैं कि नहीं? लेकिन ये लोग पढ़ेंगे वही यही कहा है ना बगल क्या है, लेकिन कलकत्ता वाला खाली में खड़ा होके पूरा नारा उठ के बैठे। मेरे दोस्त, तो ज़हन को बदलो, ज़हन को बदलो। आज हमारे जलसों में जितने खर्च हो रहे हैं हज़रत, उन पैसों को मस्जिद के इमाम की तनख्वाह नहीं देंगे। क्या लगता है लोग गरीब हैं? एक भी गरीब नहीं है। आप मजदूर तलाश कीजिए, दिन भर में एक मजदूर नहीं मिलेंगे। 350 रिचार्ज करेगा, लेकिन मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कितनी होगी यूपी में? 12, 10, 8, 10, 12, 10, 8, 7। हाँ, अरे एक घर में 50 यानी 1.5 लाख के मोबाइल हजरत। एक मोबाइल अगर 30,000 के 5 मोबाइल है, बेटा 300, बेटी 300, बहू 300, अपने 300, 1500, 1800 रिचार्ज मोबाइल में होता है। वहाँ इस वो लोग कमजोर नहीं है, लेकिन इमाम की तनख्वाह फातिहा पढ़ाएंगे तो 20 रुपया। सोचो, फातिहा पढ़ने में 20 रुपया, 10 रुपया। इसलिए उलमा किराम से गुजारिश है, छतोना में आए हुए जलसे में आज के बाद अभी मुहर्रम में फातिहा पढ़वाएंगे। 10-20 रुपये हम जहाँ घुसा घर मुसल्लम देखिए 10-20 रुपया रखा हुआ है, ऊपर से शिरनी फूंक के निकल जाएगी। क्या हुआ? बल 20 रुपया फूके फूके होगा, बैठेंगे नहीं। कम से कम 100 रुपया। सोच के देखिए, एक साल में एक दिन फातिहा कराओगे, कम से कम 100 रुपया। अगर आपकी हैसियत नहीं है तो आप खुद फातिहा पढ़ लीजिए। क्यों इमाम को बुलाते हो? फोन करके बुलाते हो, 20 रुपया। अच्छा माहौल है जी, इसलिए कम से कम 20 रुपया नहीं 100 रुपया दीजिए। अगर 30 घर है, 100 घर है, इमाम साहब करेंगे तो कम से कम एक तो उसको कुछ हो जाए। 10 रुपया 20। हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। हम बोले चाय वगैरह पीना हम छोड़ दिए, हम हॉर्लिक्स से पी रहे हैं। पूरी जिंदगी खाली चाय पिएंगे, कभी हॉर्लिक्स से जाने। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान। बेशक सुभान अल्लाह। माँ बहनें भी देख रही है, उनसे भी गुजारिश है, मेरी माँ बहन तू भी घर से निकाब लगा के निकलती है, निकलो, कोई बात नहीं। पर्दा ही में भलाई है। उसी पर्दे में बेटी है, पर्दे में बहन है, पर्दे में बीवी है, पर्दे में माँ है। उसी माँ के कदमों में जन्नत है, जन्नत का दरवाजा है, और बाप जन्नत का दरवाजा है। एक औरत पर्दे में, सब कुछ उसी तरह है। तुम पर्दे का ख्याल रखा करो। हम लोग देखते हैं मार्केट में, मोहल्ले से निकलेगी पर्दा लगा के, टोटू में बैठ गई, पर्दा लगा के कहा मार्केट जा। और वहां जहां पानी पूरी का ठेला देखा, पूरा मुंह को फुला के खा रही। अच्छा माहौल। तुम जब निकाब लगाई है, तुमको जब पानी पूरी गुपचुप का इतना शौक है, तो कहो ना शोहर को, भाई को, बेटे को घर में लाके दे। अब 20 चौक में निकाब पहन के गई है, गुपचुप देखिए, चिकन चिल्ली, थोड़ा सा पानी दीजिएगा। अजीब हाल। जवान जवान लड़कियां चौक चौक पे खा रही है। जी जी। अब गैर लोग देख रहे हैं, उसका मुंह फुला हुआ। बोल इस्लाम खतरे में, कल नहीं, तुम्हारा मुंह खतरा में, जो चौक में तुम जाके पानी पूरी खा रही, इससे भी बचना चाहिए। जी बेशक। मेरी माँ बहन, निकाब की तरफ पहनो। आजकल निकाब को भी स्टाइल मत बना। निकाब पर्दा है, पर्दा। अरे तेरा बैठना पर्दा, तेरा बोलना पर्दा, तेरा देखना पर्दा, तेरा जाना पर्दा, तेरा खाना पर्दा, तेरा नहाना पर्दा। अरे तू सरापा पर्दा हो। उसी पर्दे में छुपी माँ है, उसी माँ में जन्नत है, और वही जो आप जन्नत का दरवाजा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने चेहरे को बचा कर रख, अपने शोहर के पास जाहिर कर। मैदान करबला में इमाम अली मकाम पूरे खानदान देते गए। शहरबानो खेमे में है, ज़ैनब खेमे में है, उमर बाब खेमे में है, सब कुछ देख रही है। औलो मोहम्मद कट गए, लेकिन ज़ैनब खेमे से बाहर ना निकल के दुनिया की औरतों को ये पैगाम दे दिया, ए नाना की उम्मतियों देख लो, अरे मेरे बेटे ने अपने नाना के नाम पे शहादत का जाम पी लिया है, लेकिन उनकी बेटी है, जो उनकी उस बेटे बच्चे की माँ है, जो बेटे को देखने के लिए मैदान में ना निकल के पर्दे का हिफाजत किया है। तुम भी पर्दे का ख्याल करना, कल फातिमा ज़हरा की चादर होगी छुपने को जगह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत कामयाब रहा। इतनी भीड़, इतनी रात तक। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा
आपको हम 1.5 साल से देखते थे, आज जिंदा देख लिए, आज जिंदा देखे बाबा। थोड़ा आपका बहुत बड़ा फैन है। हम बोले बेटा फैन है तो घूमो, गर्मी बहुत है। सही बात है, लोग बहुत बड़ा सही फैन है। हिंदुस्तान में बहुत सारे उलमा हमसे बड़े बड़े तकी परहेजगार बड़े आलिम आए, एक से एक आए, हम उनके पाँव के धूल के बराबर भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं आज देख रहा, हम हमारे देख रहे हैं जो इलाके में ये जो सोशल मीडिया का दौर है, पहले नहीं था। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, गैर हो, अपने हो, बड़ी टोपी वाले हो, छोटी टोपी वाले हो, सब लोग फॉलो करता है। चाहे हलवा वाले हो चाहे नहीं हो, वो भी फॉलो करता है। झंडा वाला भी फॉलो करता है तो डंडा वाला भी फॉलो करता है। तो कहा कि बाबा आपका फैन, जो आप जो बात करते वो हालात हाजरा, सही भी बात है। आज हमारे बच्चे कम बिगड़े हैं हजरत, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे बिगड़ गए। आज हमारी बेटियां बिगड़ गई हैं। मेरी माँ बहन अगर आप सुन रहे हैं तो बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लो। आजकल फेसबुक में फॉलो जो है, फेसबुक में ये फेक आईडी चला है, इंस्टाग्राम फेसबुक, उसमें ऊपर में लिखा रहता है इस्लाम के शहजादी, लेकिन अंदर कुछ और रहता है। उसमें लिखा रहता है घरेलू नुस्खा, अंदर कुछ और होता है। घरेलू इलाज, वो ग्रुप बनाया हुआ रहता है घरेलू इलाज, उसमें कुछ अंदर और होता है। उसमें लिखता है कि चेहरे की खूबसूरती कैसे घर बैठे बढ़ाएं, अंदर कुछ और होता है। घरों में बैठ करके सिलाई कराए, मतलब तमाम चीज़ें इस तरह लड़कियों के जो होता है उसको दिया जाता है ऊपर में, और अंदर कुछ और होता है। अब लड़कियां पढ़ लिख रही है, मैट्रिक में, इंटर में है, ग्रेजुएशन कर रही है, अब वो जान रही कि हम पढ़ी लिखी हैं, अब किसी को फॉलो कर लिया, उधर से फ्रेंड बन गया, इधर से हाई, उधर से हुई, शुरू हाई हुई होते जाता है। उसको नहीं पता होता क्या होता, कच्ची उम्र होती है, बेचारी समझ नहीं पाती है। अब आहिस्ते आहिस्ते उससे व्हाट्सएप में बातें होने लगती है, इधर से हाई हुई, कहाँ है, कैसे है। ये फिर लड़की देखते देखते दिमाग में कंट्रोल ना कर सका, सीधे 11 बजे रात लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार। लड़का उल्टा हो, सुबह होते होते जवाब में लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। क्या हो गया रे, प्यार हो गया। ये प्यार नहीं धोखा। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार कैसा है। अरे माँ बाप की रजा में तो रब की रजा। इसलिए अगर बेटियों को पढ़ा दोगे तो किसी गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करेगी। पहले बेटियों को दीन सिखा, शरीयत सिखा, कनीज़े फातिमा बना, फातिमा की जिंदगी पढ़ा, तब तेरी बेटियां गैरों के मोबाइल में चैट न करेगी, बल्कि सोते सोते अपनी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने करबला शरीफ, अज़मते इस्लाम। आज का जलसा बहुत सारे फरमाइश किया था और मैं काफी थका हूँ। मेरी तबीयत कैसी है, मुझको कैसा लग रहा है, हम क्यों आपको बताने जाएंगे। आप डॉक्टर हैं क्या, आप शामिल हैं, सुन लीजिए क्या तकलीफ है, क्या दर्द है। उम्र भी मेरी कितनी है मैं क्यों बताऊं। मेरी तकलीफ हो रही, सोता नहीं हूँ, सफर करता। और ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, अरे मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ 2-4 बूढ़ा जो बैठे हैं वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर 12 बंकिम कर दिए, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठे तो चावल कहा है, बैठेंगे जन्नत जबन करेंगे, बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। वाह सुभान अल्लाह। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा। हॉल में हम बैठे हैं, मैदान मशहूर हिसाब किताब के बाद जन्नती जन्नत की तरफ, जहन्नमी जन्नम की तरफ। जो जन्नती होंगे रब का मोहर लगेगा, सभी जन्नतियों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करे। तो नमाज पढ़िए जवानी में, पूरी जवानी कटा दिया खेत के चक्कर काट के, मोड़ में, बाजार में, चौक में। और जब हाथ पांव जवाब दे देगा तो मस्जिद में कुर्सी ले जाके नमाज पढ़ेगा। कुर्सी, एक मस्जिद में 10-10 कुर्सी देखी। जी जी। अच्छा 20 साल पहले कभी कुर्सी देखते थे हुजूर? जी नहीं। कहीं हजरत कुर्सी देखते थे 10-15 साल पहले? अभी एक मस्जिद में 5-5, 6-6, 10-10 कुर्सी है। 5 साल बचिए मस्जिद में पलंग बिछा देगा, पलंग। अभी कुर्सी देखते ना, पलंग बिछा देगा। पूरी जिंदगी मोड़ में खाली पकौड़ी खा के चुगली करते रहिए। और जब बुढ़ापा छाया, हाथ पांव हिलने लगा, तब मस्जिद घुसा, नल के पास वजू करने। एक नल खुला, दोनों खुल गया। मैंने चाचा एक खोलिए, कहा करें गड़बड़ा के खुल गई, तो खोलेगा कैसे, सोई तो नहीं। उस टाइम में मोड़ में घूमता था,
जवानी में नमाज पढ़ो, जवानी में सजदा कर, जवानी में तलावत कर, जवानी में हज कर, जवानी में इबादत कर। अरे जवानी की इबादत तो जवान। सुभान अल्लाह। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग नहीं देखते तहियात में उंगली उठाता दोनों उठ जाता। हमारा चाचा एक एक उठाई दोनों काहे उठाते हैं? बल कहा करें, टाइम कम बचा, जल्दी उठा पूरा कर। ये हाल इस कौम की हो गई। मेरे दोस्त नमाज पढ़ो, इस अंदाज में नमाज पढ़ो। मौला अली अली मौला हसन हुसैन का अब्बा जब नमाज में खड़े हो गए, पाँव में तीर था, लोगों ने खींच के निकाल दिया। अली नमाज में खड़े रहे, पाँव से तीर निकाला, अली नमाज में रह गए। मुसल्ले के नीचे से खून बहा, अली ने सलाम फेरा। साथियों को पूछा क्या बात है बैठे हो? कि हुजूर आपको पता नहीं हजरत, आपके पाँव में जो तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको एहसास ना हुआ? मौला अली अली मौला फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की नमाज अगर एगो मच्छर काट लिया, इमाम साहब मोटिन उटिन है, कहा थोड़ा जला दे, मच्छर काट रहा, ये नमाज पढ़ने के मच्छर मरने के। नमाज इस अंदाज में पढ़ो कि तुम खाने काबा की तरफ तसव्वुर करो और रब का जलवा जैसे। आज की नमाज तो पढ़ना सीखोगे तब उस नमाज को पढ़ो। आप जो नमाज पढ़ते हैं वो जबरदस्ती वाली पढ़ते हैं। आप तो कुछ जानते नहीं, कैसे जानोगे? जब तक अली पाता नहीं पढ़ोगे, जब तक अम्मामा पारा नहीं पढ़ोगे, जब तक कायदा नहीं पढ़ोगे, नूरानी कायदा नहीं पढ़ोगे, अरबी नहीं पढ़ोगे, आप नमाज नहीं पढ़ सकते। चाहे कितना बूढ़ा हो जाए, चाहे हज कर ले, चाहे मास्टर डॉक्टर कुछ भी बन सकते हो, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए आपको अरबी सीखना हो। अच्छा आप लोग, हम लोग को देखते हैं नमाज पढ़ते, तो हम लोग बचपन से रटे हैं। तहियात रटने में 2-3 दिन लगा, इमाम साहब 2-4 लाठी मारा तब याद हुआ। दुरूद शरीफ पढ़े, अम्मा पारा पढ़े, संदर कुरान पढ़े, किताबें रटते गए, पढ़ते गए, घर छोड़े मदरसा में बैठे, तब आज नमाज आराम से पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद रुकू में क्या पढ़ना है, फिर दुरूद शरीफ कब पढ़ना है, आयतुल कुर्सी कब पढ़ना है, दुआ मासूरा कब पढ़ना है, दुआ मासूरा पढ़ना, दुआ कुनूत कब, ये सब रटे हैं याद। अच्छा आप लोग पूरी जिंदगी में अली पाता से भेंट नहीं, अम्मा पारा कभी खोले नहीं, कायदा कभी देखे नहीं, मदरसा में कभी घुसे नहीं, मस्जिद में कभी बैठे नहीं, इमाम के पास कभी रहे नहीं, बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं है, आप लोग पक्का जिन्ना, एकदम जीन है। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना, जुम्मा दिन देखना जा, अल्लाह झूठे फुसूर फुसूर, जब तुम पढ़बे किया तो फुसूर फुसूर। और सलाम फेरेगा नकीब साहब, लगता है मौका देख रहा है। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो बच्चों को मकतब से जोड़ दो, पढ़ाई से जोड़ दो, कुरान से जोड़ दो, तालीम से जोड़ दो। मदरसा जाएगा, तेरा बेटा पढ़ेगा, फजर की नमाज पढ़ के मैक के सामने सीना तान के कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, सलामे आला हजरत, नारे हैदरी। इसलिए जरूरी है तालीम, जरूरी है पढ़ाई। हर मोहल्ले के मकतब को जिंदा रखो। मेरी माँ बहन तू भी सुन, तेरा गोद मकतब है, तेरा गोद मदरसा है, तेरा गोद दारुल उलूम है, तेरा गोद यूनिवर्सिटी है, तेरा गोद विश्वविद्यालय है, तेरा गोद कॉलेज है। अगर एक माँ चाहेगी ये मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा मास्टर बने, मेरा बेटा हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने, अगर माँ बाप चाह लेंगे वो बेटा हाफिज कुरान भी बन सकता है, मोहल्ले का बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तालीम की कमी है, पढ़ाओ इंग्लिश मीडियम, पढ़ाओ कॉलेज में, पढ़ाओ इंग्लिश मीडियम, इंजीनियर प्रोफेसर बना, लेकिन पहले आशिक मुस्तफा बना, पहले गौस का दीवाना बना, हुसैन के चाहने वाले बना। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, याद है हुसैन के नाम पे डीजे बजा के डांस नहीं करेगा, बल्कि तेरा बेटा अपनी जबान से कहेगा जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया हुआ हुसैन। अरे जो जवां बेटे की मैयत पर ना जो रहा हुसैन, जिसने सब कुछ खो
के फिर भी कुछ ना खोया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब। आपको और सुनने मन करता है, लगता है 2 घंटा और बोले, ऐसा लग रहा है बोल तो देंगे लेकिन कल लोग बोलेगा कि झारखंडी बाबा था अब नहीं है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान। आज मेरी तकरीर सिर्फ और 7 मिनट बोल देंगे तो 1.5 हाँ, ये तो मेरी तकरीर 7 मिनट बोलने से 1 घंटा से ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 1 घंटा तो हो ही गया। और थोड़ी देर बोल दें, कितना आदमी सुनना चाहते हैं थोड़ा। हाँ तो खाली हाथ है मचा है, कोई दिक्कत नहीं है, उठा लिया। पूरा मजमा हाथ उठा के एक आदमी को नारा लगा दो, अरे मुहर्रम का चांद नारा लगा। या हुसैन लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ठीक ठीक ठीक, बाजा बाजा ठीक है, अरे बाजा ठीक है, बने नहीं पानी, बाजा ठीक है, हम ही लोग खत्म। बाजा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। इलाके के इमाम हैं, इलाके के मुफ्ती हैं, पीर हैं, सबसे बड़े पीर मुफ्ती शायर मुकर्रिर यही लोग हैं, क्योंकि ये लोग हर जुम्मे में नई नई गुफ्तगू करना पड़ता है नहीं। लेकिन आपको चाहिए झारखंडी, आपको झारखंडी चाहिए। चलिए आ गए, जब से आए तब से हंगामा, बाबा है कैसा, बाबा दिखता कैसा। लोग परेशान थे यार। इमरान रजा साहब तो 1 बजे रात चले गए, 70% देखने आए, 70% देखने आए, रात में चले गए। कहाँ? इको बंद कर दो भैया, इलाहाबाद, बात समझ में नहीं आ प्रोग्राम था इलाहाबाद में, वहाँ चले गए, वहाँ से लेके आए, बड़ा आराम सुकून मिला। यहाँ कमेटी, यहाँ के नौजवान, यहाँ के सब छोटे बड़े बूढ़े बच्चे, सब ने बहुत, हाँ छतौना के जितने भी लोग हैं सब सुबह से ही परेशान हैं जलसा सजाने के लिए। अब इत्मीनान हो गया कि जलसा इतना खूबसूरत सज गया। हमको लगता है कि रिकॉर्ड टूटेगा नहीं, बना ही नहीं तो टूटेगा कहाँ से। अब बन रहा है, आज बन जाएगा, आज बन गया छतौना का रिकॉर्ड। अब ये तोड़ने वाले जो तोड़ेंगे वो तोड़ देंगे, किसमें क्या है, एक से एक तोड़ने वाले आते हैं, लेकिन आज बन गया है। चलिए इधर उधर बात की मत कीजिए, सिर्फ सब लोग सिर्फ मुझको देखिए, कुछ किसी को मत देखना है, देखने के लिए आए तो देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूदे पाक की डाली को इश्क़ ईमान के थाली में सजाकर, दिल आत्मा कल्बो जिगर को मिलाकर, मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाहे मदीना रे मुर्दा है, वो दिल उसमें कोई जान नहीं है। बेशक थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना ही आप लोगों को रह गया, करना कुछ नहीं, सिर्फ सुनना है। जो कौम 20, 30, 40 हजार का मोबाइल ना भूल के 10, 20 रुपया टोपी भूल के जलसे में बैठ जाए और वो कहे मौलाना इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं भैया, मेरे दोस्त खतरे में तेरा सर है। कभी सोचा आपने? मेरे दोस्त जलसे में आया करो तो कम से कम सरों पे टोपी। अच्छा हम लोग सब स्टेज पे देख रहे हैं कोई बगैर टोपी के हैं,
तो कम से कम हम लोग को भी देख के फॉलो कीजिए ना, हम लोग को भी देख के फॉलो कीजिए। कहाँ हो, किस धरती में जी रहे हो भाई? पूरी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और ये कौम के बच्चे पबजी में घूम रहे हैं। अजब माहौल बना के रखे भैया। जलसा देखिए, जो लोग मदरसा में नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, या अब तो आपकी जाने की उम्र खत्म हो गई, तो जलसा भी एक समझ लीजिए कि ये दरसगाह है। दो चार बातें सुनोगे, सीख लोगे। आज नौजवान लड़का कहता है, अभी गए एक जगह कल फोन किया, हाँ झारखंडी बाबा मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद, नजर आने के बाद, क्या मछली नहीं खाना चाहिए? हम बोले मछली नहीं मगरमच्छ खाना चाहिए। अजब माहौल है जी। ये कौन फतवे में लिखा है? अब मोहल्ले के तमाम औरतें मुफ्तियान बन गई। कहाँ मौलाना पूछे, कहाँ मौलाना उसका है।